नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम आपको रिक्शा ड्राइवर जो यहां रिक्शा चलाते हैं मीरा भाईंदर में, और कुछ दिनों से यहां पे चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि पैसेंजरों से और ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और उनसे ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। अभी कोविड का जो कार्यकाल चल रहा है, उस कोविड के जो कार्यकाल के अंदर सिर्फ 2 ही पैसेंजर लेने के लिए सरकार ने उनको अनुमति दी है। तो वो हिसाब से सिर्फ 2 ही पैसेंजर वो ले सकते हैं, और 2 पैसेंजर के हिसाब से अगर एक पैसेंजर का 15 रुपये होता है, वो 3 पैसेंजर उनको अलाउड नहीं है। जो 3 पैसेंजर ले रहे हैं तो वो गलत है। मेरे साथ पीछे खड़े हैं रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और कुछ लोग खड़े हैं। इनसे जानते हैं बदनामी हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे। और कल इसी जगह पर वाहतुक शाखा के इंचार्ज भामे जी ने यहाँ पे रिक्शा वालों की और कुछ स्थानीय नगर सेवकों की मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग में सारी बातें हुई। आज इनसे हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई, लोग घरों में बैठे रहे, और जैसे ही कोरोना काल में सरकार ने ढील दी, लोगों का सब्र का बांध टूटा। लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लोग मुंबई शहर जाने लगे। उसी तरह कोरोना काल में इन रिक्शा वालों ने भी काफ़ी कठिनाइयाँ झेली है। 9 महीने किस तरह इन्होंने अपने परिवार को पाला है, वो भी इनसे जानते हैं। लेकिन कुछ रिक्शा वालों की वजह से आज इनका पूरा रिक्शे वालों का समाज खराब हो रहा है। एक गलती करता है और लोग बदनाम होते हैं। आइए जानते हैं इनसे। सर, आपके बारे में कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि किराया ज़्यादा वसूल करते हैं, रिक्शा वाले करते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ। किराया किसको था, बाद में हमारे बारे में जो है 9 महीने का, वो बाद में बोलता हूँ। सबको नमस्ते। मेरा ये कहना है कि जो हमारे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे, उसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि हमने जो किया है 9 महीने में, पाला पोसा है, जैसा कि भी किया है वो हमने किया है। मगर जो हम पे आरोप लग रहा है कि जब से रिक्शा चालू हुई है ये ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, इस आरोप में कोई तथ्य नहीं। हमको तभी से परमिशन मिली थी जब भी मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेरेशन किया था कि रिक्शा में सिर्फ 2 सीट बैठेंगे, टैक्सी में 3 सीट बैठेंगे। वो हिसाब से इधर चल रहा है, और ना ही हम 2 के ऊपर कोई ले रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबके सब 100% सही है, हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, मगर ये सरासर 100 के 100% लोगों को गलत साबित किया जा रहा है प्रशासन को दिखाने के लिए। अभी इनमें उनकी क्या चाल है और क्या डिप्लोमेसी है ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर ये मैं सही दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी ओवर सीट ले रहा है उसको पुलिस प्रशासन है नाके पे खड़े हैं, वो लोग केसेस करेंगे, और ऐसी केसेस हो भी चुकी है। बाकी अंदर की क्या बात है और इन्होंने क्यों किया ये तो मुझे मालूम नहीं है, ना ही मैं पता करना जानता हूँ। रहे दूसरा सवाल जो है 9 महीना हमने कैसे किया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपका, इसके लिए धन्यवाद चाहता हूँ सब रिक्शे वाले की तरफ से। मैं ये बोलता हूँ 9 महीना हमने घर में बैठ के हफ्ता भरा है। मैं खुद बजाज फाइनेंस का लोन है मेरा खुद का, ऐसे हमारे कितने भाई लोग हैं जिन्होंने बजाज फाइनेंस से सोसाइटी का लोन लिया है, और हम लोग लोन भर रहे हैं, जैसा भी उन्होंने दिया वैसा कर रहे हैं। मगर जो भी हमको सरकार की तरफ से या हमारे स्थानिक नगर सेवक जो भी कल उन्होंने जो लेटरबाजी की है, ना तो कोई किसी को पूछने को आया, ना ही कभी किसी को दिखाए। अभी हमारे बाजू के उपाध्यक्ष मेरे बाजू में खड़े हैं, ये 70 साल के, इनका बाईपास हो चुका है, इनको भी आज तक किसी ने कुछ दवाई तक पूछी नहीं है। हम हमारे हाल पे हमको छोड़ दिया है, मगर ये जानकारी लेने के बाद कोई किसी तरह से जानकारी ली गई नहीं और हमको बदनाम किया गया। बात हुई थी कि यहाँ पे झगड़ा हुआ, औरत लोगों के साथ हुआ, ये बात को मैं कभी नहीं मानता हूँ। मेरे को खुद को 32 साल हुए, मेरे से जूने हमारे चाचा 40 साल के हैं, किसी औरत को कभी गाली नहीं दिया, न कैसे कुछ हुआ नहीं है। ये सरासर गलत बात है। इधर कैमरे लगे हैं, नाके पे किसी औरत को अगर गाली दी होगी वो बहन सामने आवे, और रिक्शा वाला जो भी है उसको प्रशासन देख लेगा। झूठे आरोप मत करो, झूठे प्रत्यारोप मत करो। रिक्शा वालों की एक और समस्या है, इनका कहना है कि हमारी शिकायतें तो कर दी जाती है, हमें बदनाम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बाइकर आते हैं, गाड़ी लगाते हैं और हमें ही गालियाँ देके चले जाते हैं कि किस तरह स्टैंड पे लगाया है। आइए इनसे जानते हैं किस तरह की यातनाएं झेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा है, नया गेट, भव्य गेट बनाया जा रहा है, लेकिन रास्ता जो बड़ा था तो छोटा हो गया। अब यहाँ बसें भी आती हैं, बसें आने के बाद ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब ये करे तो करे क्या, इनसे जानते हैं इनकी व्यथा। सर नमस्कार। जो इधर हमारा जो पहला स्टैंड होता नगर पालिका ने दिया था, रेलवे ने दिया था,
उसको खोद के रख दिए है। और इसके बाद वहाँ छोटा सा एक रास्ता हो गए, तो हमने क्या एक बार कंप्लेंट भी किया और आमदार के पास भी गया था। वो आमदार भी आके देख के गए। आमदार का नाम बताइए। गीता जैन जी, वो भी आके देखे कि वो उसने भी मनाही किया कि पहला रिक्शा वाले का इधर व्यवस्था करो, और अभी तक कुछ हुआ नहीं। हर रोज़ शाम को इधर मारामारी होता है, ट्रैफिक जाम होता है, पब्लिक ट्रेन से आती है गाड़ी में बैठने के लिए तो दौड़ते, उधर उधर बाइक वाले आते, बस आते, तो इधर छोटे रास्ते जो रिक्शा वाले करेंगे क्या? यहाँ पे ट्रैफिक के जो कांस्टेबल खड़े रहते हैं वो क्या यहाँ नहीं आते हैं? शाम को 9 बजे कोई इधर रहता नहीं, 8 बजे 7 बजे के बाद इधर कोई नहीं रहता नहीं। अभी दिन में सुबह जाता है 10 बजे, शाम को 6 बजे तक रहता है वो, इसके बाद नहीं कोई रहता है इधर। लेकिन ट्रैफिक यहाँ पे तो शाम के वक्त ही होती है, वो समय कोई नहीं रहता है। देखिए किस तरह से कहा है। मैं यहाँ के भांबे साहब से कहना चाहता हूँ, वाहतुक के इंचार्ज से, किसी एक आदमी की नियुक्ति की जाए रात के 9 बजे तक, ताकि वाहतुक की जो समस्या पैदा होती है उससे निजात मिले, और यहाँ पे जो रिक्शा वालों से झगड़ा होता है उससे भी इनको निजात मिले। अपनी बातें रखी, अपना पक्ष रखा। इनकी बातों से ऐसा जाहिर होता है कि पिछले 9 महीनों से जिस तरह से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, तो इनका कहना है कि कोई भी नगर सेवक हमें पूछने तक नहीं आया कि हमने खाया है नहीं खाया है, कि हमने अपने हफ्ते भरे हैं कि नहीं भरे, लेकिन बदनाम करने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। आइए महिला से जानते हैं। ये महिला काफ़ी दिनों से रिक्शा चला रही है, कि क्या कहेंगी कि यहाँ पे महिलाओं से किस तरह का व्यवहार होता है रिक्शा में बैठने के बाद? कोई महिला से कोई गलत व्यवहार करता ही नहीं है। पहले से ही डरते हैं महिला से गलत व्यवहार करने के लिए, फिर क्यों बदनाम किया जा रहा है रिक्शे वालों को? देखिए, इन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है, हो सकता है कि किसी एक आध व्यक्ति से हुई होगी, पर एक आध व्यक्ति को लेके पूरे रिक्शा समाज को आप बदनाम नहीं कर सकते। कल यहाँ पे वाहतुक शाखा के जो निरीक्षक आए थे, एक प्रणाली शुरू कर रहे हैं कि रिक्शा वालों को एक आई कार्ड दिया जाएगा, और उस आई कार्ड में उसकी फ़ोटो होगी, लाइसेंस नंबर होगा, और यहाँ के वाहतुक शाखा का नंबर होगा। अगर किसी पैसेंजर को तकलीफ़ होगी तो उस नंबर पे वो सूचित कर सकता है, उसकी शिकायत कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कार्ड इनके पास है, काफ़ी वर्षों से है। तकरीबन 15-20 साल पहले एक कार्ड की प्रणाली चालू हुई थी। कभी रिक्शा में हादसा हुआ था, छेड़छाड़ का मामला हुआ था, उसके बाद ये कार्य प्रणाली चालू हुई थी। लेकिन सरकार तो योजनाएं शुरू कर देती है तो उसे अमल नहीं करती। आज मीरा भाईंदर में ऐसे कार्ड होल्डर गिनती के सिर्फ 4 से 5 हो गए। ये क्या वाहतुक शाखा का काम नहीं था इसका निरीक्षण करना? दोबारा से स्कीम आएंगी, दोबारा से भांबे साहब जैसे ऑफिसर आएंगे, 2 साल में उनका तबादला हो जाएगा, फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अगर करना ही है तो उस पर अमल बजानी कीजिए, आप तरीके से कीजिए। पूरे मीरा भाईंदर शहर में 2-4 रिक्शा ड्राइवर पैसेंजर से ज़्यादा भाड़ा लेते हैं, ज़्यादा किराया लेते हैं, ये कंप्लेंट था। यहाँ के रिक्शा वाले बहुत सारे डिसिप्लिन में रहने वाले हैं। अभी मेरे आजू बाजू में जो भी रिक्शा वाले वो पूरे ड्रेस में दिख रहे हैं आपको। ये सब लोग अच्छे लोग हैं। लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया है, उनको बहुत तकलीफ हुआ है। इसके बारे में पूरे प्रशासन को दर्द है, हम लोग इनके साथ हैं। आज के माहौल में जो रिक्शा वाले लीगल चलते नहीं है, ऐसे कुछ 2-4 रिक्शा वाले उनके खिलाफ कंप्लेंट थी कि वो जो ऑफिशियल रेंट है उससे ज़्यादा ले रहे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ आए थे, रिक्शा वालों से बात किया, रिक्शा यूनियन लीडर से बात किया, इन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया, और हम लोगों का आपस में सबका डिसीजन हुआ कि जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और रिक्शा यूनियन यहाँ के लोक प्रतिनिधि पाटिल साहब, खंडेलवाल साहब हमारे साथ है। हम लोग सब इकट्ठा होकर जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा देंगे और लोगों को खुश रखेंगे कि हमारा मीरा भाईंदर शहर लोगों के लिए अच्छा रहने के लिए शहर है, ये बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। रिक्शे वाले जो अच्छे व्यवहार नहीं करते आप उन पर कार्रवाई करेंगे? 100% कार्रवाई करेंगे। आज से ही कार्रवाई शुरू हो रही है। जो भी आज का कंप्लेंट है, सिर्फ 2-4 रिक्शा वाले मीटर से ज़्यादा भाड़े लेते, या जो शेयरिंग का जो RTO ने परमिशन दिया है वो शेयरिंग रेट है उससे ज़्यादा ले रहे, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। लोगों को जिस रिक्शा वाले के खिलाफ कंप्लेंट है, इसका ये कार्ड है वो रिक्शा के अंदर रहेगा। जो भी रिक्शा ड्राइवर मिसबिहेव करता है, ख़राब बर्ताव करता है, पैसेंजर सिर्फ उसका फ़ोटो निकाले और हमारे ट्रैफिक ब्रांच में देंगे, तो हम लोग उसको रिक्शा वाले को बुला के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी कंप्लेंट है वेरीफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही कंप्लेंट सही है, हम लोग वेरीफाई करेंगे, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
है।